इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में दूसरा मैच हारने के बाद रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। जिस तरह से किन किन खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया है कि हार का सबसे बड़ा दोषी माना, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन टीम इंडिया को यह सीखना होगा कि जिस तरह से टीम इंडिया श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पा रही, बल्कि मैच सारे 240-230 रन कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मैच में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही बल्लेबाजों या जिस तरह से गेंदबाजों, लेकिन सबसे बड़ी मायने की बात यह होगी जो स्पिन गेंदबाजों के बाद श्रीलंका के सामने जो कि बड़े बड़े प्लेयर रोहित शर्मा हो या जो विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो श्रेयस अय्यर हो और वाशिंगटन सुंदर, उनके बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे। सबसे बड़ी मायने की बात यह होगी जिस तरह से पहला मुकाबला तो टाई हो गया था, दूसरा मुकाबला 32 रन से श्रीलंका की टीम ने जीत लिया, बल्कि जब भारत की नज़र सीरीज को ड्रा कराने की नज़र टिकी हुई है कि जिस तरह से सीरीज बल्कि हम हाथ से फिसले नहीं। जिस तरह से अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज का असली हकदार कैसे निपटा जाएगा, सीरीज किसके नाम जाएगी, आप कमेंट करिएगा जरूर। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में भारत की हार पर निराशा जताई। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में जीत तो हार लगी रहती है, लेकिन जिस तरह श्रीलंका गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा उससे हमें यह सीखना होगा, क्योंकि हम जब कोई बड़ा मैच हारते हैं छोटी टीम से तो उससे हमें निराशाजनक होती है। किस तरह से टीम में किस तरह से बदलाव किए जाएं, किस तरह से चेंजिंग किए जाए, जिस तरह से हम अगला मैच जीत जाए। बल्कि जिस तरह से अगला मैच यानी कि आज मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का तीसरा वनडे सीरीज, जो कि उसमें गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की क्या प्लानिंग होगी, किन किन प्लेयरों को खिलाया जाएगा, सबसे बड़ी नज़र होगी। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह होगी अगर यह तीसरा मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है तो सीरीज शायद श्रीलंका की टीम ले जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम भूमिका रोहित शर्मा सारे दांव सारे पेच लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा अपनी टीम को बेखूबी से मोटिवेशन देना जानते हैं, बल्कि जिस तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं, चाहे गौतम गंभीर हो या रोहित शर्मा ने जिस तरह से प्लानिंग करके टीम में मैदान में जगह बनाई है, आपके हिसाब से जिस तरह से रोहित शर्मा तो अच्छे रन निकाल रहे हैं अपने बल्लों से। पहले मैच में देखा बहुत रन, 33 गेंदों में 58 रन बनाए थे, और दूसरे मैच में मात्र 29 गेंदों में 50 पूरी कर ली थी। बल्कि जिस तरह से वाकई में जिस तरह से रोहित शर्मा के बल्ले से रन आ रहे हैं, बल्कि विराट कोहली शुभमन गिल के बल्ले से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा। बल्कि श्रेयस अय्यर को जिस तरह से मौका दिया गया था उसमें श्रेयस अय्यर भी खड़े नहीं उतरे। बल्कि जिस तरह से हम बात करेंगे केएल राहुल की, केएल राहुल भी इस समय कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में तीसरे वनडे सीरीज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहा है। वनडे सीरीज में सबसे बड़ी गौतम गंभीर के मेंटरशिप मुख्य कोच बने, उनकी सबसे बड़ी मायने यह रखते हैं जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को छुट्टी ना देकर उनको मैदान में खिलाना, या गौतम गंभीर की एकदम सटीक भविष्यवाणी बैठी है। जिस तरह से टीम इंडिया को प्रदर्शन करते हुए देखा विराट कोहली और रोहित शर्मा, गौतम गंभीर ने बल्कि रोहित शर्मा को इंटरव्यू के जरिए कहा गया कि हम कोई जब मैच हारते हैं तो उसमें हमें दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ी मायने की बात होती है ये तो मैच है, इसमें जीत हार लगी रहती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिस तरह से टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा, आने वाले समय में 230-240 रन कोई बड़े लक्ष्य नहीं था। जिस तरह से श्रीलंका की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन का स्कोर दिया था भारत को, बल्कि जिस तरह से टीम इंडिया उस लक्ष्य को 241 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैदान पर उतरती है, बल्कि जिस तरह से 208 रनों पे टीम इंडिया सिमट जाती है, ऑल आउट हो जाती है। बल्कि जिस तरह से टीम इंडिया आने वाले समय में देखना होगा तीसरा वनडे सीरीज ड्रा हो पाता है या कौन सी टीम जीतेगी। कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।